हुकूमत ने महंगाई पर एक और तूफान बर्पा कर दिया। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना 25 मकब मीटर सार्फिन की कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 60 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 से फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहने की नवीद भी सुना दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। गैर कानूनी तारकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी बोले, डिपोर्ट किए गए तारकीन वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी। वर्ल्ड कप के बीचों बीच ओहदा छोड़ दिया। इल्जामात लगते ही खुद को इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। प्लेयर एजेंट्स के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम इस्तीफे की वजह बना। इंजमामुल हक कहते हैं, मेरा प्लेयर एजेंट्स कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। लोग बगैर तहकीक इल्जामात लगाते हैं। इस्तीफा देना बेहतर समझा। पीसीबी से कहा, तहकीक करें, इल्जामात पर सबूत देने चाहिए। पीसीबी ने बताया 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उस पर बोर्ड को कहा, तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ देता हूं। मामलात क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पीसीबी को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंजमामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और केपी में इलेक्शन मुझसे पहले ताकीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा के साथ खसूसी निशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। तारीख ना दी, वक्त पर इलेक्शन का कह दिया। मुकम्मल तैयारियों का दावा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है। सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए इंतज़ामात और तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आम इंतखाबात का वक्त करीब है। सबने मिलकर शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بولے پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز پر منوعاً عمل کرے گی. نیب قانون میں ترامیم ایگزیکٹو معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ، اداروں کو ایک دوسرے کے احترام کا مشورہ. لکھا عدلیہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قانون سازی کا ہی جائزہ لے سکتی ہے. درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا. قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے. عدلیہ کو تب تک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو. کیا الیکٹرانک سرویلنس کی جا سکتی ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی. آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات اٹھا دیے. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی فیملی کی آڈیو لیک ہوئی. وزیر اعظم آفس اور سپریم کورٹ کے جج کی آڈیو لیک ہوئی ہیں. ریاست پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا کرنا خوفناک فیصلہ ہے. عدالت نے وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی. اسرائیل کی جارحیت، غزہ میں زندگی دم توڑنے لگی. صہیونی ٹینکس کی پیش قدمی، غزہ میں 600 مقامات پر بمباری. الشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور پر حملہ، 100 سے زائد فلسطینی شہید. خان یونس میں بمباری سے 93 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. صہیونی فورسز کی بمباری سے ایک دن کا بچہ بھی شہید. بد نصیب کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا. قابض فوج نے غزہ میں القدس اسپتال کے اطراف میں بھی میزائل داغ دیے. اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمال سے جنوب جانے والی اہم سڑک بند کر دی. اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 8,300 سے بڑھ گئی. شہداء میں 4,000 معصوم بنے. حماس کا اسرائیل کی زمینی کارروائی کا منہ توڑ جواب. صہیونی ٹینکوں اور بلڈوزرز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا. حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکا ہے. حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا. اسرائیلی کافرے پر حملہ کر کے فوجی گاڑی تباہ کر دی. ادھر اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق امدادی ٹرکوں سے پانی، خوراک اور طبی سامان غزہ پہنچایا گیا. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. نگران حکومت لاہور میلے کے نام پر جشن منا رہی ہے. صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی شدید تنقید. کہا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نواز شریف کا نمائندہ ہے. صہیونی مظالم پر احتجاج کی بجائے بے شرم حکمران تالیاں بجا رہے ہیں. نگران حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوشش. مسلم لیگ نون کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے. صدر نون لیگ شہباز شریف اور کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ٹیلی فونک گفتگو. آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہمی مشاورت. شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی جلد ملاقات بھی متوقع. نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار. انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی. پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب. نون لیگ کی قیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی. انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی. نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا. نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈیول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نون لیگ کے صوبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے. نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے. ادھر نواز شریف کی طارق فضل چودھری کے گھر آمد. بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی. نواز شریف کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار افسوس. غیر قانونی تارکین کی واپسی کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں. ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی وضاحت. کہا اقوام متحدہ کے انخلاء کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے. اس منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. پاکستان میں مقیم تمام رجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دائرہ کار پہ نہیں آتے.
मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। 9 में लानती प्रोग्राम था, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत दुरुस्त कर दी, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील, अवामी मुस्लिम लीग की सियासी बैठक और दुकानें भी खोल दी गईं। पीपल्स पार्टी से कुछ असूली बातों पर इत्तफाक हो सकता है, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन होने के बाद हम ख्याल जमातें हुकूमत में आ सकती हैं, जैसे जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ रही। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। कोई भी खातून बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेगी। हज पैकेज में 1 लाख की कमी कर दी गई। काबीना ने निजी एयरलाइन फ्लाई जिना को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर परवाजें चलाने की इजाजत दे दी। 10 FIA इमिग्रेशन चेक पोस्टों को थाने का दर्जा दे दिया गया। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 20 खरब 76 अरब रुपए का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब रुपए रखे गए। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत के लिए 10 अरब, आवाम के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं बजट में गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 3रा इजलास आज होगा। उधर दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हजारों तलबा का फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। नीदरलैंड में शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। स्पेन में भी हजारों अफराद इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा गोली लगने से जाँ बहक। आसिम जमील की तलम्बा में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाई। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्रेशन के शिकार आसिम जमील ने गुज़िश्ता रोज खुद को गोली मार ली थी। वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 46वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रहमतुल्लाह, हशमतुल्लाह और असमतुल्लाह की नेस्ट सेंचुरियां पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में 7वां इम्तिहान। शाहीन आज बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत में बेहतरी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे।
قومی ایئر لائن کا فضائی آپریشن بحال ہونے لگا. بیرون ملک کے ساتھ اندرون ملک بھی پروازیں ہونے لگیں. مجموعی طور پر 45 پروازیں آپریٹ کی گئیں. ترجمان PIA کے مطابق چند روز میں فضائی آپریشن معمول پر آ جائے گا. پاکستان کے معروف فلم ڈائریکٹر حسن عسکری انتقال کر گئے. اہل خانہ کے مطابق حسن عسکری پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات کا حسن عسکری کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار.